नमस्ते, आप सबका स्वागत है हाइपर एक्सप्लेनर चैनल पर। आज की यह स्टोरी एक एफ रैंक फार्मर की है जिसे एक नेक्रोमांसर की इनहेरिटेड पावर मिल जाती है, जिसके कारण उसकी क्लास वह ड्यूअल क्लास हो जाती है। और अब वह जो क्रॉप्स उगाता है वह नॉर्मल क्रॉप्स नहीं होती हैं, वह होती हैं अनडेड क्रॉप्स। क्रॉप्स जो ह्यूमंस हों चाहे बीस्ट्स, वह सभी को खा सकती हैं। अब देखना यह है, क्या हमारा लिन फैंग इन सारी पावर का यूज करते हुए टॉप पर जा पाएगा? ये सीरीज सोलो लेवलिंग की तरह ही है। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग देख रखी है और आपको वहां पसंद आई है तो आपको ये सीरीज भी जरूर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। 300 साल बाद आफ्टर द ग्रेट कैटास्ट्रोफी दुनिया पूरी तरह विकृत हो चुकी थी। माना जो कभी लाइफ को नरिश करने वाली शांत ऊर्जा थी, अब पागल नदी की तरह बेकाबू बह रही थी, हर चीज का बैलेंस तोड़ती हुई। और उसी केओस के दौर में जब डीमन ट्राइब उतरी तो इंसानी इतिहास का सबसे लंबा, सबसे खूनी युद्ध शुरू हुआ। शहर मिट गए, आबादी गायब होती गई और सिविलाइजेशन ध्वस्त। लोग बस किसी भी तरह सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन तभी 10 अवेकेंड ह्यूमंस, जिनकी मैजिक इतनी मॉन्स्ट्रस थी कि उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी, उन्हीं 10 ने मिलकर विशाल रैम्पार्ट्स खड़े किए, इतनी ऊंची दीवारें कि डीमन हॉर्ड्स टकराकर रुक जाएं। और वहीं से शुरू हुआ एज ऑफ यूनिवर्सल अवेकनिंग। अडल्टहुड मिलते ही हर इंसान एक ऑक्यूपेशन अवेकन कर सकता था। उन पहले 10 ह्यूमंस की ऑक्यूपेशंस बन गईं इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशंस, अल्ट्रा रेयर रोल्स जिन्हें एक समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति ही होल्ड कर सकता था। वो 10 इंसानियत के लिविंग लेजेंड्स बन गए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है कैटलिज्म कैलेंडर की तारीख, ईयर 335 अप्रैल 1। फुनान सिटी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, शोर हवा में हलचल, एक्साइटमेंट और टेंशन की महक, क्योंकि आज था एनुअल अवेकिंग सेरेमनी। एक कार्ट धीमे धीमे प्लाजा की ओर घुसा, उस पर से उतरा लिन फंग। उसने ड्राइवर को शुक्रिया कहा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। जगह जगह यूथ खड़े थे, एक्साइटमेंट में उबलते हुए, सबकी आंखों में बस एक ही उम्मीद, आज मेरी जिंदगी बदल जाए। लिन फैंग जानता था ऑक्यूपेशन रैंक्स का खेल निर्दयी है, कॉमन, रेयर, एपिक और सबसे ऊपर यूआर पाथ, जिसे पाना मतलब सीधा वर्ल्ड शेकर बन जाना। प्लाजा के कोने में पुराने हीरोज की स्टैच्यूज खड़ी थीं और यूथ उनकी ब्लेसिंग्स मांगते नजर आ रहे थे। लिन फांग को लग रहा था जैसे हजारों सपने एक ही पल में आसमान छूने की कोशिश कर रहे हों। सेरेमनी शुरू हुई और पूरे प्लाजा में मैजिक की चमक भड़क गई। एक एक कर कैंडिडेट्स आगे जाते और रिजल्ट्स गूंजते। लिन आर रैंक ऑक्यूपेशन, माना बेयरली 2 डिजिट। एक लड़की एन रैंक अवेकन हुई, मायूस नजरें, कांपते हाथ। फिर आया गूफ और बस आसमान फट गया। उसके चारों तरफ बिजली ऐसे क्रैकल कर रही थी जैसे फेस्टिवल के फायर क्रैकर्स। वो एस रैंक अवेकन हुआ, इनसेन मना, क्रेजी लेवल बूस्ट। भीड़ में शॉक प्लस एनवी प्लस ऑ का तूफान। इसी भीड़ में था लिन फैंग, लेकिन उसके पास कुछ अलग था। एक बास्केट जिसमें भरी थी स्पिरिट प्लांट्स, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, ककड़ी, आलू, हर एक को उसने इंसेंस केयर से उगाया था। और इनके अंदर थे अजीब बुफ्स, मने बढ़ाना, हंगर रिड्यूस करना, बॉडी स्ट्रेंथन करना, अटैक बूस्ट देना। जब क्रॉड में रेयर अवेकनिंग्स की बातें फैलने लगीं, लिन फैंग ने मौका पकड़ा। उसने शांत होकर अपनी वेजिटेबल्स छात्रों को दिखानी शुरू की। कुछ ने शक किया, लेकिन के लिकडी क्यूरियोसिटी जीती। एक लड़के ने टोमेटो खाया और उसका माना तुरंत बढ़ गया। भीड़ पागल हो गई, लोग दौड़ पड़े, कोई एक्साइटमेंट में, कोई ऑलमोस्ट लड़ते हुए अपनी बारी मांग रहा था। असल में ये बफ्स आते थे लिन फैंग के मैक्स लेवल फार्मिंग स्किल से। वेजीज लेजिट काम करती थीं और वो खुद नहीं जानता था कि ये इतना ओपी कैसे हो गया। कुछ ही देर में उसके आसपास इतनी भीड़ हो गई कि सांस लेना मुश्किल। लोग कसम खा रहे थे ये नॉर्मल वेजीज नहीं है। रश खत्म होने पर लिन फैंग अपने पैसे चुकाने उस आदमी के पास गया जिससे उसने उधार लिया। पैसे दिए और पता चला फर्टिलाइजर खरीदने के भी पैसे मुश्किल से बचे हैं। आदमी उसकी प्लांट्स की तारीफ करता रहा, लेकिन लिन फैंग जानता था ऐसी स्पिरिट प्लांट्स उगाना आसान नहीं है। वो शहर की गलियों से गुजरता रहा, आदमी उसकी तारीफ करता। तू बचपन से प्रोडिजी था और अवेकन हुआ एन रैंक फार्मर। What a twist! लिन फैंग हंस दिया। उसे आदत थी, कभी दुनिया उसकी तारीफ करती थी और अब एक फार्मर अवेकन होते ही सारी एक्सपेक्टेशंस कोलैप्स। लेकिन वो फिर भी संतुष्ट था। उसके फादर एक आर्च ड्रुइड थे, युद्ध में मारे गए। उसकी मदर एक हर्बलिस्ट जिसने जान लगाकर उसे बड़ा किया। अगर वो युद्ध से बचकर फार्म चला सके, वही उसकी शांति थी। ग्लोरी ना भाई, पीस ही बड़ी ब्लेसिंग है। तभी उसके नाक पर कुछ ठंडा गिरा। बारिश नहीं, आसमान बिल्कुल साफ। वो ऊपर देख ही रहा था कि धड़ा आम, एक काला साया आसमान चीरते हुए सीधा सड़क पर गिरा। जमीन फट गई। क्रेटर से एक आदमी खून से लथपथ उठा। एकेडमी का कोई उच्च रैंक ऑफिसर। वो किसी को वार्निंग देने ही वाला था कि हवा चीरती एक विशाल शैडो क्लॉ आई और उसे वहीं चीर दिया। आसमान पीछे से फटने लगा। एक पोर्टल खुला और उसके अंदर पर्पल लाइटनिंग ऐसे तड़प रही थी जैसे झर की नस। पोर्टल से बाहर आया एक लंबा आदमी,
वायलेट ग्लो उसके पूरे शरीर पर। उसकी मौजूदगी ही हवा को भारी और घुटन भरी कर रही थी। सब साफ था, एक ट्रेटर ने डीमन से सौदा किया है। फॉरबिडन मैजिक के घाव उसके शरीर पर थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा भयानक एम्बिशन जल रही थी। वो हंसते हुए बोला, वो एक इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन डीमंस को देने वाला है, बदले में उसे मिलेगा अनडाइंग बॉडी। बस अभी इस आने वाले कैओस का सिर्फ ट्रेलर देख रहा था। वो मॉन्स्ट्रस आदमी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था और फिर उसकी नजर आकर अटक गई लिनफंग पर। हाँ, वही लिनफंग जो धीरे धीरे पीछे खिसककर गायब होने की कोशिश कर रहा था। लिनफंग का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया कि पैनिक न करे। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मॉन्स्टर उसी तरफ दौड़ा, ऐसी स्पीड से कि उसके पैरों के नीचे की सड़क चटाक से टूटकर बिखर गई। एक विशाल हाथ बढ़ा और लिनफांग की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाया जैसे कोई बेबस जानवर। मॉन्स्टर हंसते हुए बोला कि वो लिनफांग की हड्डियों का इस्तेमाल उस एकेडमी ऑफिशियल की मेमोरियल डेकोरेशन बनाने में करेगा। लिनफांग संघर्ष कर रहा था। माना की ताकत ऐसे उसे दबा रही थी जैसे कोई भारी पहाड़ उसकी छाती पर रख दिया हो, मगर उसके दिमाग ने पैनिक को काबू नहीं करने दिया। वो इधर उधर देखने लगा, किसी भी चीज की तलाश में जो उसकी जान बचा सके। और तभी उसकी नजर गिरी एक फार्मिंग टूल पर, जो जमीन पर पड़ा हल्की सी चमक रहा था, उसके मास्टरी मार्किंग्स के साथ। उसी पल उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसका मैक्स लेवल फार्मिंग टूल मास्टरी एक्टिवेट हुआ और वो टूल ऐसे उसके हाथ में कूद गया जैसे खुद मालिक को पहचान कर बुलाया हो। सांसें जल रही थीं, गला दबा हुआ था, लेकिन उसने पूरा दम लगाकर सालों की ट्रेनिंग के साथ उस टूल को ऊपर की तरफ मारा, सीधा मॉन्स्टर की गार्ड चीरते हुए। मॉन्स्टर झटके से पीछे हट गया। शॉक से एक फार्मर ने उसे चोट पहुंचा दी। इम्पॉसिबल! लिनफांग जमीन पर गिरा, संभला और दूसरा टूल उठा लिया। इस बार उसके अंदर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेटेड और एक मैसिव वाटर सर्ज फटकर बाहर आया। पानी की उस लहर ने मॉन्स्टर को उड़ा के सड़क के पार फेंक दिया। धूल बैठने पर वो मॉन्स्टरस आदमी गुस्से से दहाड़ा। उसने टूल पर बने मैजिक अरे डांसर के निशान पहचान लिए। उसे समझ आ गया, अगर वो रुका तो एस्केप असंभव है। इसलिए उसने एक नया, ज्यादा खतरनाक फैसला लिया, लिनफांग का बॉडी छीन लेना। इससे पहले कि लिनफांग भागे, मॉन्स्टर वापस उसकी तरफ झपटा, सीधा उससे टकराया और अपनी करप्टेड माना पूरी की पूरी लिनफंग के कोर में ठूंस दी। लिनफंग को लगा जैसे कोई ठंडी काटने वाली तलवार उसके सोल के आर पार घुस रही हो। मॉन्स्टर उसके अंदर हंसी में बोला, टैलेंट है, पोटेंशियल है, पर ऑक्यूपेशन बेकार फार्मर। लेकिन लिनफांग ने कभी एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी थी और कभी कमजोरी को जड़ नहीं जमने दी। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। आखिरी हिम्मत से उसने पास रखा एक ब्लेड उठाया और उसे अपने ही पेट में घोंप दिया। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, लेकिन बॉडी देने से बेहतर। खून बह रहा था, ताकत तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन दर्द ने मॉन्स्टर की इन्वेजन को रोकने का बैरियर बना दिया। उसकी सोच कुछ पल के लिए ड्रिफ्ट हुई। पिता मुझे देखकर डांटेंगे क्या, इतनी बेवकूफी? और तभी अंधेरा छाने से ठीक पहले उसके अंदर कुछ बदल गया। पेट के घाव से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी, उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो रोशनी स्टॉर्म की तरह घूमते हुए मॉन्स्टर की इन्वेडिंग स्पिरिट पर चढ़ गई और उसे बांधने लगी। चेन जैसी ब्रिलियंट रोशनी से मॉन्स्टर चीखा, डिसबिलीफ में तड़पता हुआ, और रोशनी ने उसे चारों तरफ से कुचल दिया। फिर एक धमाका हुआ, जैसे बुरा सपना फटकर खत्म हो गया हो, और सब शांत। लिनफांग हड़बड़ाकर आंखें खोलता है, शॉक में कि वो जिंदा है। उसने अपनी सांसें, हाथ, हार्ट बीट चेक की, सब उसी की कमांड में थे। वो मौत से बच गया था, वो भी एक ऐसी पोजीशन से जिससे बचना लगभग असंभव है। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसके कोर में कुछ नया जम रहा है। मॉन्स्टर जिस इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन को डीमंस को देने जा रहा था, वही उसके अंदर अवेकन हो गया था। अब उसके नसों में नेक्रोमैंसर की शक्ति बह रही थी, वो भी उसकी स्पिरिट फार्मर शक्तियों के साथ फ्यूज होकर। सिस्टम पैनल पॉप नहीं, उसे मिला था एक नया रेयर वेरिएंट, स्पिरिट फार्म लॉर्ड पाथ। लेवल रीसेट होकर 1 हो गया था, लेकिन स्टैट्स सब बैलेंस के साथ ऊपर बैठ गए थे। अगले सुबह लिनफांग ने स्टेटस चेक किया और उसकी आंखें फैल गईं। ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड, वैल्यू 10 यूनिट्स, लेवल 1, लेकिन स्ट्रेंथ 300, कॉन्स्टिट्यूशन 300। वो हंस पड़ा, तो लेवल 1 पर भी मेरे मैक्स लेवल फार्मर के स्टैट्स कैप्ड ही हैं, और ये माना भी बढ़ गया उस कमीने मॉन्स्टर की सोल पावर की वजह से। उसने सोचा, मतलब जब मैं लेवल अप करूंगा, स्टैट्स ऑर्डिनरी फार्मर की लिमिट से भी आगे जा सकते हैं। फिर उसे इरिटेशन चढ़ गया, व्हाट द हेल, मुझे नया स्किल मिला है, अनडेड समनिंग। इतना चीप स्किल, राइटर को अच्छे स्किल्स नहीं मिलते क्या? वो बड़बड़ाता रहा। स्टेटस में अनडेड एफिनिटी पैसिव बन चुकी थी, ओवरग्रोथ गिरकर बिगिनर लेवल हो गया था, अनडेड समनिंग भी सबसे नीचे के टियर पर। रिडिकुलस, उसने भौं सिकोड़कर कहा, मैं सच में अनडेड समन कर सकता हूँ, कहीं वो घिनौने वाले क्रीचर्स तो नहीं? वो अपनी पर्पल एनर्जी उठाने लगा, लेकिन फिर चौंक गया। एनर्जी का रंग बदलने लगा, पर्पल मिल गया ग्रीन के साथ, और उस पर लाइटनिंग की लकीरें चमकने लगी। वो दंग रह गया, मेरी फार्मिंग माना अनडेड माना के साथ फ्यूज हो रही है, ये तो इनसेन है। पर्पल और ग्रीन एक साथ स्वर्ल कर रहे हैं। उसने आंखें बंद देखी की, भीतर की गहराई में सेंसिंग करते हुए। मेरी ऑक्यूपेशन ट्री स्प्लिट हो गई, यानी मैंने ऑक्यूपेशन बदला नहीं,
दूसरा ऑक्यूपेशन गेन कर लिया और फिर जैसे उसके दिमाग पर हथौड़ा गिरा, क्या वो नेक्रोमैंसर जिसने मेरे अंदर घुसने की कोशिश की वो इनहेरिटेंट था? वन ऑफ दोज लेजेंडरी 10 पाथ्स? वो अविश्वास में हंसकर बोला, मतलब वो अभी भी जिंदा हो सकता है? एक खतरनाक सवाल उठा, क्या वो अनडेड है या आधा जिंदा? लिनफांग ने खुद को स्टडी किया, ये पावर अभी मेरी नहीं, अगर मैंने इसे जल्दी टेम नहीं किया और पूरी तरह मर्ज नहीं किया तो मेरा पुराना ऑक्यूपेशन कोलैप्स हो जाएगा और मेरी कॉन्शियसनेस भी उसी आदमी द्वारा फिर से निगली जा सकती है। वो गुस्से में अपना सिर पकड़ता है, और ये डैम येलो कलर क्यों इतना मिट्टी जैसा दिख रहा है? अगली ही पल उसने एनर्जी उठाई, पर्पल ग्रीन ग्लो उसकी पीठ से दौड़कर पूरे शरीर में फैल गया। उसी पल उसका अनडेड समनिंग स्किल टूटकर मिट्टी हो गया और गायब हो गया। अगले ही क्षण लिनफांग ने समन किया यूए अनडेड सेज, अब लेवल 1 पर। वो हैरान रह गया, अनडेड हेलहाउंड भी यूए टियर में और दूसरा क्रीचर हाई भी लेवल 1 पर खड़ा था। लिनफांग के दिमाग में एक ही बात घूमी, इवन दो उनके लेवल्स रीसेट हो गए थे, उनकी एबिलिटीज बिल्कुल इंटैक्ट थी और वो दोबारा लेवल अप भी कर सकते थे। तभी अचानक लिनफांग के दिमाग में जैसे बिजली कड़की, एनफोर्समेंट टीम आ रही है, मुझे अभी निकलना होगा। उसने फटाफट अपनी स्टेटस स्क्रीन बंद की और तेजी से मुड़ा। कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि एक आम फार्मर 2 एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को मार सकता है, लेकिन अगर मेरी हालत बाहर आई तो ये मेरे लिए सीधा मौत का खतरा बन जाएगा। उसकी प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर हो गईं। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां प्रोटेक्शन हो, रिसोर्सेज हो और फर्टाइल लैंड हो। ऐसी जगह जहां मैं इस डेंजरस नई शक्ति को टेस्ट कर सकूं और आखिरकार अपने डैडी की थ्योरीज को सच कर सकूं। उसके होंठों पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क आया। परफेक्ट। अगले दिन लिनफांग अपने फैमिली फार्मलैंड पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन नेक्रोमैंसर का इन्फ्लुएंस अभी भी गया नहीं। खेत के दूसरी तरफ किसी ब्रॉडकास्ट से आवाज आ रही थी, वेलकम टू द फाइनेंस चैनल, टुडे इज द एग्रीकल्चर टीचर्स बर्थडे। लिनफांग ने ध्यान भी नहीं दिया। उसकी नजर एक छोटे प्लांट पर थी। उसने उसे धीरे से उठाया, अपने माना को चैनल किया और प्लांट अचानक जी उठा, पागल जानवर की तरह। डार्क पर्पल एनर्जी इलाके में फैल गई। प्लांट इतनी तेजी से मैच्योर हुआ कि सेकंड्स में ट्विस्ट होकर एक इनॉर्मस म्यूटेटेड क्रीचर बन गया, जिसने तुरंत पास की स्पैरो को पकड़कर अटैक कर दिया। लिनफांग कांप गया। ये क्या है? कोई और देखता तो समझता डीमन इन्वेजन शुरू हो गया। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वो तेजी से दौड़ा। पहले इसे कंटेन करना होगा। उसने पूरी ताकत से उस म्यूटेटेड प्लांट को कंट्रोल किया और कसकर बांध दिया, लेकिन बंद करने के बाद वो जड़ हो गया। ये नहीं माना, एक नॉर्मल क्रॉप को भी ऐसे भयानक म्यूटेशन में बदल सकती है। तभी उसे एक बात समझ आई, एक चमकती रियलाइजेशन। अगर मैं इस शक्ति को कंट्रोल कर सकूं, क्रॉप को गाइड करते हुए, शायद मैं स्पेशल क्रॉप वैरायटीज बना सकूं। कुछ देर बाद उसकी नजर पास चल रहे टीवी पर गई। ब्रेकिंग न्यूज, एक वांटेड इनहेरिटेंस प्रोफेशनल, एक नेक्रोमैन ने कल अपनी पहचान उजागर की और ड्यू की हत्या कर दी। कोई भी सूचना देने पर बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। उसे छुपाने वाले को भी उतनी ही सजा मिलेगी। लिनफांग ने चुपचाप देखा। जैसा उम्मीद थी, कल की घटना ब्लास्ट होना ही थी और नेक्रोमैंसर की अनडेड पावर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, उसने सोचा। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे अपने अनडेड सर्वेंट्स को नाम देना होगा, वरना उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हुई तो मैं फंस जाऊंगा। फिर उसके दिमाग में चमक हुई, हाँ, इन्हें मैं फार्म हैंड बुलाऊंगा। आखिर मेरा ऑक्यूपेशन पैनल स्पिरिट फार्म लॉर्ड कहता है। वो प्राउड ग्रिन के साथ खुद को थम्स अप देता है। एज अ फार्म लॉर्ड कुछ हेल्पर्स होना बिल्कुल नॉर्मल है, राइट? तभी ब्रॉडकास्ट में दूसरा अनाउंसर आया। 2 कोर एकेडमीज डीमन ट्राइब ओवरसाइट के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी का एनरोलमेंट बढ़ा रही हैं। असेसमेंट पास करने वालों को एकेडमी के रिसोर्सेज, प्राइवेट मैनर, हाई ग्रेड लैंड एंड स्पेशलाइजेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स हाई रिकवरी क्रॉप्स के लिए फार्मर्स हायर भी कर सकते हैं। लिनफांग की नजर चमक उठी। एकेडमी की लैंड सेफ है, फर्टाइल है, रिसोर्स रिच है, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए। मुझे वहां जरूर घुसना है। नेक्रोमैंसर आइडेंटिटी मेरे लिए टाइम बॉम्ब है, लेकिन एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड बाहर से तो नॉर्मल फार्मर लगता है। कुछ देर बाद वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के रजिस्ट्रेशन प्लाजा पहुंच चुका था। हॉल के अंदर एक स्टाफ मेंबर ने उसे ऊपर नीचे देखा। नेम, अवेकनिंग ऑक्यूपेशन, लेवल। लिनफांग बिल्कुल काम बोला। लिनफांग 18, ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड, लेवल 1। स्टाफ ने डिटेल्स स्कैन की, भौहें उठ गईं। स्पिरिट फार्म लॉर्ड, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। एक और नॉन कॉम्बैट ऑक्यूपेशन, ब्लफ तो नहीं कर रहे? रिलीज योर ऑक्यूपेशन ऑरा। अगले ही पल लिनफांग ने अपनी स्पिरिट एबिलिटी रिलीज कर दी। एग्जामिनर का चेहरा घृणा से विकृत हो गया। फार्मर ऑक्यूपेशन की गंदी ऑरा, कितनी मीन और डिस्गस्टिंग स्मेल है। वो बड़बड़ाया, डोंट वेस्ट माई टाइम इडियट। पीछे खड़े लोग हंस पड़े। एक ने जोर से कहा, स्पिरिट फार्म लॉर्ड, ये नाम खुद बना लिया। दूसरा चिल्लाया,
लो लेवल फार्मर लेवल 1, तू एकेडमी में रजिस्टर होगा, फील्ड्स में रेंगने वापस जा, ट्रैश। कोई और बोला, इंस्ट्रक्टर ली बिल्कुल सही है, मैं तो ऐसे गार्बेज को अपने खेत में भी काम पर न रखूं, इसे रजिस्टर क्यों किया, ये बेकार है। लिनफांग के अंदर इरिटेशन उबलने लगी, लेकिन उसने रिएक्शन नहीं दिया। बाहर से वो शांत रहा, अंदर एक धीमी जलती आग भड़क उठी। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई। माय ऑक्यूपेशन इज अ वेरिएंट, लिनफांग ने दृढ़ आवाज में कहा। बस एक चांस दीजिए, मेरे फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं। यह सुनते ही इंस्ट्रक्टर ली पागल हो गया। तू कुत्ते, सॉलिड फंडामेंटल्स? एक लेवल 1 बेकार किसान के फंडामेंटल्स क्या होंगे? उसने हाथ झटका। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको, मेरा मूड खराब कर रहा है। गार्ड्स बढ़ने ही वाले थे कि लिनफांग ने फुल कामनेस में एक पेपर निकाला, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। एडमिशन गाइड में साफ लिखा है, ऑल ऑक्यूपेशंस को टेस्ट देने का हक है। जरा ध्यान से बोलिए, नहीं तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। इंस्ट्रक्टर ली का चेहरा टेढ़ा हो गया। लिनफांग ने ऐड किया, मैं सुपरवाइजरी ब्यूरो को अभी कॉल करता हूँ, यहाँ टीचर स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से रोक रहे हैं। और उसने सच में सामने फोन मिलाना शुरू कर दिया। इंस्ट्रक्टर ली गुस्से से फट पड़ा। उसने लिनफांग की कॉलर पकड़ ली। मैं मुझ पर रिपोर्ट करेगा, मैं तुझे पछताना सिखा दूंगा। फार्मर जैसे लेवल 1 कीड़े टेस्ट क्या पास करेगा? पीछे खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसाए। इंस्ट्रक्टर ली ज्यादा हार्श नहीं हो रहा? फार्मर है तो क्या, टेस्ट लेने दो। सुना है ली प्रमोशन में फेल हुआ, इसलिए रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अटक गया। लेकिन ली ने सब इग्नोर कर दिया और चिल्लाया, अगर टेस्ट नहीं देना तो निकल, भाग यहां से लिनफांग। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप एकेडमी के अंदर बैल्कनी टेस्टिंग एरिया पर पहुंचा। इंस्ट्रक्टर ली ने ताना मारा, अभी भी वक्त है, भाग जा अपने गांव। लेकिन लिनफांग शांत था। थैंक यू फॉर गाइडिंग द वे कहकर आगे बढ़ गया। वो बैल्कनी से कूदा, पेड़ की टहनी पर उतरा, फिर स्मूथ लैंडिंग ग्राउंड पर। एक हल्की हंसी उसके होंठों से निकली। अब इन मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियल फार्मिंग की असली दहशत दिखाने का टाइम है। उसने एक बॉटल निकाली, स्मर्क के साथ। ये कैरियर एसेंस पाउडर मेरी लेटेस्ट क्रिएशन है, लेवल 20 माइटी रैबिट को लूर कर सकता है, लो लेवल रैबिट्स तो कुछ भी नहीं। उसने पाउडर स्कैटर किया। एक रैबिट तुरंत लूर होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उस पर रिएक्ट करने से पहले लिनफांग के पीछे उसकी 2 अनडेड फिगर्स प्रकट हो गईं, साइलेंट, टेरिफाइंग, ऑर्डर्स का इंतजार करती हुई। लिनफांग ने सर हिलाया। स्टंप पर बैठकर रैबिट का वेट करना स्लो है। सुनो, अगर आसपास कोई नहीं दिखे और कहीं भी मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स दिख जाएं, किल एज मेनी एज यू फाइंड। दोनों शैडो कमांडर्स हवा की तरह गायब हो गए। जंगल में घुसते ही शिकार शुरू। कुछ ही सेकंड्स में पहला कमांडर एक्टिव, रैबिट्स एक एक कर लाइटनिंग स्पीड में पकड़े और साफ किए जा रहे थे। लिनफांग स्टन था। ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग, इवन एट लेवल 100। तभी इंस्ट्रक्टर ली की चीख कोर्टयार्ड में गूंजी, टाइम्स अप, सारे कैडेट्स बाहर आओ, रैबिट हॉर्न्स जमा करो। एक स्टूडेंट आगे आया, कुछ रैबिट्स दिए। ली ने नाक से फुंफकारा, सब फेल, एक भी पास नहीं, निकल जाओ यहां से, ट्रैश ग्रुप। स्टूडेंट्स दुखी, आज रैबिट्स इतने कम क्यों थे, मिल ही नहीं रहे। तभी लिनफांग की बारी आई। ली ने हंसकर कहा, ट्रैश, अपना हार्वेस्ट दिखा, मुझे लगता है एक भी रैबिट नहीं पकड़ा तूने। लिनफांग ने हल्की खतरनाक मुस्कान दी। उसने स्टोरेज एक्टिवेट किया और अगले ही पल पूरा कोर्टयार्ड डूब गया। जमीन पर सैकड़ों रैबिट्स लुढ़कते हुए गिरने लगे। एक पूरा रैबिट सुनामी कोर्टयार्ड में फैल गया। इंस्ट्रक्टर ली पैर फंसाकर रैबिट के माउंटेन में गिर पड़ा, खुद को खींचकर बाहर निकाला। ये क्या है? इतने रैबिट्स कोई पकड़ भी कैसे सकता है? ये इम्पॉसिबल है, लिनफांग ने काम टोन में कहा। 500 मैजिकल हॉर्न्स टोटल हैं, चाहे तो गिन लीजिए। इंस्ट्रक्टर ली बड़बड़ाया, अफ 500, तूने जरूर चीट किया। तभी कोर्टयार्ड में एक अथॉरिटी वाली हैवी आवाज गूंजी। बस एक हाई रैंकिंग इंस्ट्रक्टर अंदर आया। डायरेक्टर। ली का चेहरा उड़ गया। डायरेक्टर, आप यहां? डायरेक्टर बोला, अगर मैं नहीं आता तो मेरी पेट रैबिट्स का एक भी बच्चा नहीं बचता, कुछ लोगों की वजह से जिनमें प्रोफेशनल एथिक्स 0 है। फिर उसने लिनफांग की तरफ देखा। तुमने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया है, लिनफांग ने झुककर कहा। थैंक यू फॉर योर फेयरनेस डायरेक्टर। डायरेक्टर ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर बोला, तुम बहुत फेमिलियर लगते हो। लिनफांग का दिल धक से, क्या मैं पकड़ा गया? लेकिन डायरेक्टर ने गर्मजोशी से पूछा, तुम्हारा प्रोफेसर लिंगशान से क्या रिश्ता है? सवाल सुनकर लिनफांग लिटरल ब्लैंक फ्रीज हो गया। ये क्या बकवास पूछ रहा है? उसने सोचा, गुड, इसका मतलब इसे मेरी नेक्रोमैंसर एबिलिटी का पता नहीं। उसने खुद को स्टीडी किया और कैलम वॉइस में बोला, लिनशान मेरे पिता हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? डायरेक्टर की आंखें चमक उठी। तो तुम मेरे पुराने दोस्त के बेटे हो, नो वंडर तुम उस जैसे दिखते हो। उसने प्राउडली कहा, तुम एकेडमी ज्वाइन करने आए हो, सही? लिनफांग ने सिर हिलाया। डायरेक्टर करीब आया, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया, याद रखना तुम्हारा अंकल यहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जरूरत पड़े तो मैं खुद रास्ता बनवा दूंगा।
तभी डायरेक्टर के पीछे खड़ी एक कॉन्फिडेंट लड़की आगे आई, थोड़ा कांपते हुए भी एटीट्यूड में। सर, आप सबके सामने इतनी पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। आसपास स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। डायरेक्टर बार बार लिनफांग की तारीफ क्यों कर रहा है? वो तो बस फार्मर एबिलिटी वाला है। फार्मिंग एबिलिटी? उसे फार्मिंग का पता भी है। सोल लैंड में तांगसान की फार्मिंग टाइप एबिलिटी थी, साथ में हिडन मास्टर सोल भी था। एनीवे, नेफ्यू, मुझे अभी कुछ काम है। जब तुम ऑफिशियली एनरोल करोगे, मैं खुद तुम्हें एकेडमी घुमाऊंगा। डायरेक्टर सच में अच्छा इंसान था और सीरीज का एक मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी। ये बोलकर वह अचानक हवा में गायब हो गया, जैसे वहां था ही नहीं। लिनफांग ने खाली जगह को घूरते हुए सोचा, ये डायरेक्टर इतना पावरफुल 100 होते हुए भी इतना अनरिलायबल क्यों लगता है? दूसरी तरफ पिंक हेयर्ड लेडी इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। प्राइमरी टेस्ट पास करने वाले मेरे साथ चलें, फेल होने वाले निराश मत हों, अगली बार मौका मिलेगा। सीन शिफ्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी, सनविंग डिवीजन, इन्वेस्टिगेशन रूम। कमरे में एक विशालकाय आदमी टारगेट बोर्ड के सामने खड़ा था। उसकी नुकीली आंखें ड्यू के प्रोफाइल पर जमी थीं। गंभीर आवाज में बुदबुदाया, इन दो नामों को कभी मत भूलना, यूई और हाई शाओ। दोनों उसी प्रोडिजी के गुलाम बन गए। वो ठंडी आवाज में आगे बोला, देंग जरूर हाई शाओ का सीक्रेट पकड़ चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों ने एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन इनके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है, वही जिसने हाई शाओ की इनहेरिटेंस टैलेंट चुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बोर्ड पर जोरदार धड़ाम से हाथ मारा। यही की है। पास खड़ा दूसरा इन्वेस्टिगेटर सिर पकड़कर बोला, तुका, क्रेडिट के चक्कर में इतना ब्रेनलेस असम्पशन बंद कर। उसे नहीं पता था कि उसका साथी तुका लिटरली सच कह रहा है। अचानक तुका फट पड़ा, तुम में से कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता? फाइन, बस वेट करो, मैं सबूत लाकर रहूंगा। उसने टेबल पर थप्पड़ मारा। कमरा गूंज उठा। एक लड़की घबराकर बोली, हमें इसे रोकना चाहिए, वो ड्यूक के आदमी है। बेहतर है ये निकल जाए। सन व्हीलिंग एकेडमी एलाइज को ट्रेन करने के लिए है, क्रेडेंशियल चुराने वालों को ठूंसने के लिए नहीं। तभी डायरेक्टर अपनी सीट से उठा। उसकी आवाज कमरे को चीरती हुई गूंजी, ऊपर से आदेश आए हैं, हाई शाओ दिखे तो तुरंत मार देना, समझे? कमरे में भारी सन्नाटा। सीन शिफ्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी रीटेस्ट मिशन हॉल। पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। रीटेस्ट मिशन शुरू होता है। सभी नए स्टूडेंट्स को सिटी के बाहर लेवल 5 स्पेशल डंजन, डिमोनिक बीस्ट लेयर क्लियर करना है। टाइम लिमिट 3 घंटे, अंडरस्टूड? भीड़ में एक लड़का चिल्लाया, लेवल 5 डंजन? हम तो सिर्फ लेवल 4 हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? दूसरा कांपते हुए बोला, शायद बॉस को कमजोर करें तो चांस मिल जाए, लेकिन 3 आवर्स में ये बहुत हार्ड है। हार्ड? पहले लड़के ने सिर हिलाया, क्या कोई ये कर भी सकता है? पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर ने हाथ हिलाकर उसे ठीक किया। ऑफ कोर्स, तुमसे अकेले क्लियर करवाने को नहीं कहा हमने। वो आगे बोली, टीम बन सकती है, मैक्स 5 मेंबर्स। टीम बनते ही मेरे पास रजिस्टर करो और टाइमर शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। हमें स्ट्रॉन्ग फ्रंट रो वॉरियर चाहिए। मैं क्यूट सपोर्टर हूं, कोई बिग ब्रदर कैरी करेगा क्या? जब सब टीममेट्स ढूंढने में लगे थे, लिनफांग वहां चुपचाप खड़ा था, अपने स्टैट पैनल को ध्यान से इवैल्यूएट करता हुआ। लेवल 5 डंजन सोलो कैसे हैंडल करूं, वो अपना प्लान सेट कर रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लिनफांग ने हल्की नजर उठाई। क्यूट, थोड़ा चबी, एकदम बिल्ली जैसी फेस, लेकिन उसकी टोन काम, कॉन्फिडेंट। हेलो, मैं लेवल 7 मैजिक टाइप ऑक्यूपेशन हूँ। क्यूट दिख रही थी, पर उसकी ऑरा और एबिलिटीज साफ बता रही थी कि ये लड़की सच में स्ट्रांग है। वो बोली, मैंने तुम्हारा प्राइमरी टेस्ट देखा था, इतने सारे मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स मार पाना, तुम जरूर बहुत स्ट्रांग हो। मे आई टीम अप विथ यू? लिनफांग के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन, लेवल 7, ये तो अकेले डंजन क्लियर कर सकती है। अगर मैं अभी भी सिर्फ फार्मर होता तो जरूर ज्वाइन करता, लेकिन मेरी नेक्रोमैंसर एबिलिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, इसे मना करना ही पड़ेगा। उसने पोलाइटली कहा, सॉरी, मैं अकेले जाना पसंद करता हूँ। लड़की निराश नहीं हुई, उसने जेंटल स्माइल दी। देन आई विश यू अ स्मूथ क्लियर। वो मुड़ी और चली गई। लिनफांग ने इंस्ट्रक्टर की तरफ देखा। उसी समय इंस्ट्रक्टर चिल्लाई, वेट लिनफांग, क्या सच में अकेले जाओगे? वो डंजन मजाक नहीं है। लिनफांग ने काम टोन में कहा, आई एम फाइन, कृपया अनुमति दीजिए। इंस्ट्रक्टर ने उसे एक स्क्रोल दिया, डंजन लोकेशन वाला, और साथ में एक काला बैज, भालू के शेप का। तुम इसे सोलो क्लियर रिवॉर्ड के लिए कर रहे हो। ये ब्लैक बेयर बैज लो लेवल प्लेयर्स को बिग बूस्ट देता है, लेकिन ओवर एस्टिमेट मत करना खुद को। लिनफांग ने बैज पकड़ा, आंखों में एक्साइटमेंट की चमक। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। कुछ देर बाद लिनफांग डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा था। एक इंस्ट्रक्टर ने उसे देखकर भौहें उठाई। टीममेट्स कहां हैं? लिनफांग बोला।
इंस्ट्रक्टर मैं अकेले जा रहा हूं। इंस्ट्रक्टर चौंक गया। अलोन, लेवल 5 डंजन बहुत खतरनाक है, टीम लेकर आओ। लिन फैंग ने ब्लैक बेयर बैज दिखाया। रूल्स अलाउ सोलो एंट्री। दूसरा इंस्ट्रक्टर धीरे से बोला, ही इज ट्राइंग फॉर द सोलो क्लियर रिवॉर्ड। तीसरे ने कहा, हिम्मत है लड़के में, बस ये सोचे कि पावर है भी। लेकिन दोनों इंस्ट्रक्टर्स पीछे हट गए। गुड लक। लिन फैंग अंदर चलता गया डार्क टनल में। डंजन अंदर से दूसरे सीरीज जैसा नहीं था। स्टोन लाइंड टनल्स, अजीब एको, काली अंधेरी गहराइयां। एक क्रॉलिंग मॉन्स्टर उसके सामने आया। लिन फैंग काम। लेवल 3, लेवल 4 मॉन्स्टर्स। लेवल 6 होने पर यह थ्रेट ही नहीं। उसने हाथ उठाया। हे शाओ, यूई, गो। दोनों अनडेड जनरल्स अंधेरे में लाइटनिंग स्पीड से दौड़ पड़े। लिन फैंग सराउंडिंग्स एनालाइज कर रहा था। गाइड बुक ने बोला था यहां बहुत मॉन्स्टर्स हैं। सही था वो। उसने ग्रिप टाइट की। टाइम टू टेस्ट द न्यू समनिंग मेथड। उसने अनडेड समनिंग एक्टिवेट किया। जैसे ही क्रीचर्स मरे, उनके बॉडीज तुरंत ट्विच करने लगे। उनकी आंखों में सोल फायर जल उठा और वो अनडेड वर्जन्स में उठ खड़े हुए। लिन फैंग ने कमांड दी, चार्ज। एक ऊंचे पत्थरेले राइज पर खड़ा, 2 स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स उसके पास, और नीचे अनडेड मॉन्स्टर्स की पूरी छोटी सेना एक घूम घूम कर दुश्मनों को काट रही थी। लिन फैंग का एनालाइज मोड चालू। मॉन्स्टर फॉर्म अनडेड में उनकी पुरानी अग्रेसिवनेस रहती है, पर इंटेलिजेंस नहीं होती, केवल सिंपल कमांड्स फॉलो। वो धीरे से मुस्कुराया। माना भी कम कंज्यूम करते हैं, पता नहीं पानी भरने धुलाई जैसे चोर्स भी कर पाएंगे। हेशाओ ने एक मरे बीस्ट से स्पीयर उठाया, सीधे दूसरे मॉन्स्टर में घुसा दिया। यूई ने चांटिंग शुरू की। एक जोरदार ब्लास्ट से चार्जिंग बीस्ट उड़ा दिया। लिन फैंग को रेयर प्राइड महसूस हुआ। ये दोनों ऐसे लगते हैं जैसे पर्सनल सर्वेंट्स, शिकायत भी नहीं करते। फिर वह हंसा। ह्यूमन फॉर्म अनडेड ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। फ्यूचर में ये लोग सारी वीडिंग फर्टिलाइजिंग भी कर देंगे। अनडेड मॉन्स्टर्स लगातार मॉन्स्टर्स काटते रहे, वेव दर वेव। उनके लेवल बढ़ते गए, लेवल 7 से भी ऊपर। हाफ एन आवर लेटर, लिन फैंग बॉस चेंबर के सामने था। गुड, मुझे एक रियल चैलेंज चाहिए था। वो अंदर गया। अंदर एक विशाल बीस्ट भारी चेन से बंधा हुआ, दहाड़ता हुआ। लिन फैंग के होंठों पर डेविलिश स्माइल। परफेक्ट टाइमिंग। चलो मेरी कंबाइंड कॉम्बैट पावर टेस्ट करते हैं। लिन फैंग की ऑरा अराइज होने लगी। उसने आदेश दिया, कमांडर की तरह, हे शाओ, फ्रंट से बांधो इसे। यूई, कर्स डालकर कमजोर करो। बाकी उसके अनडेड ने बिना एक पल घंवाए ओबे किया। पूरी स्पीड से बॉस की तरफ टूट पड़े। चेन्स खड़खड़ाई, बीस्ट थरथरा उठा। हर बार उसके जायंट बॉडी पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। उसकी दहाड़ें पूरी चेंबर में गूंज उठी। और लिन फैंग, वो तो पास वाले पत्थर पर रॉयल अंदाज में बैठा था, बेरीज खाता हुआ, पूरा लड़ाई का मजा लेते हुए। इनकी कोऑर्डिनेशन तो हर मिनट बेहतर हो रही है। अच्छा, तुम दोनों फ्यूचर में एक्सीलेंट जनरल्स बनोगे। जब बॉस पूरी तरह कमजोर हो गया, लिन फैंग खड़ा हुआ। एक स्पीयर के साथ वो जमीन पर ऐसे दौड़ा जैसे हवा को चीर रहा हो। उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी भभक उठी। पूरा चेंबर हिल गया। उसने स्पीयर सीधा बॉस की खोपड़ी में मारा। जोरदार विस्फोट के साथ हेड पूरा चकनाचूर। सिस्टम चमका, लेवल अप। 8 लिन फैंग ने रिमेन्स में से एक अजीब चमकती चीज उठाई। 1 सेकंड देखा, फिर बोर्डम में साए। बस 10 कॉन्स्टिट्यूशन? बेकार, मेरे सुपर क्रॉप्स के बफ से भी घटिया। स्टैट पैनल खोला और वहीं फ्रीज हो गया। कुछ बहुत अजीब हुआ था। रिवॉर्ड्स 2-2 आ रहे थे। वो बुदबुदाया, द डंजन इज गिविंग 2 सेट्स ऑफ रिवॉर्ड्स, फार्मर ऑक्यूपेशन प्लस नेक्रोमैंसर ऑक्यूपेशन, क्योंकि मेरे पास ड्यूअल ऑक्यूपेशंस हैं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल फैल गई। अगर ड्यूअल सेटलमेंट मिलता है तो क्रॉप्स का इस्तेमाल करके मैं रिवॉर्ड्स में मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज उसके दिमाग में आतिशबाजी की तरह फूटने लगी। कुछ देर बाद बाहर खड़ी स्टूडेंट्स की पूरी टीम शॉक में फ्रीज हो गई, क्योंकि लिन फैंग अंधेरे से अकेला बाहर आ रहा था। एक लड़का चिल्लाया, ही क्लियर्ड इट अलोन, इम्पॉसिबल। इंस्ट्रक्टर भी हड़बड़ा गया, नो वे, हम जानते हैं ये डंजन कैसा है। उसने हिडन रूट निकाली होगी, लेकिन वो सारे डिमोनिक बीस्ट्स अकेले कैसे मारे? हर तरफ फुसफुसाहट। लुक एट हिम, कपड़े तक गंदे नहीं। हॉर्ड से लड़कर कोई इतना क्लीन कैसे निकल सकता है? लेकिन लिन फैंग ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। काम कॉन्फिडेंट वॉक रखते हुए वो इंस्ट्रक्टर के सामने पहुंचा और स्क्रोल बढ़ाया। इंस्ट्रक्टर, कंप्लीटेड मिशन रिपोर्ट। इंस्ट्रक्टर ने कैजुअली स्क्रोल खोला और अगले ही सेकंड जम गई। आंखें फटी की फटी, सांसें अटक गईं। रिकॉर्ड साफ दिखा रहा था, पूरी डंजन पाथ्स, हर मॉन्स्टर, हर किल, ऑल सोलो बाय लिन फैंग। इंस्ट्रक्टर चीख पड़ी, लिन फैंग, यू एक्चुअली सोलो क्लियर द डंजन। लिन फैंग ने बस एक हल्की डेंजरस स्माइल दी, एक ऐसी स्माइल जो कह रही थी, आई एम बिल्ट डिफरेंट।
वह इंस्ट्रक्टर उस स्क्रोल को अपने पास रख लेती है और बोलती है, तुमने काफी अच्छा काम किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अकेले ने उस डंजन को क्लियर कर लिया, पर अच्छा है तुम जिंदा वापस आ चुके हो। अगर तुम जैसा न्यूबी मर जाता उस डंजन के अंदर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हमारे लिए। तो लिनफांग बोलता है, मैं समझ गया इंस्ट्रक्टर, आपकी इतनी फिक्र के लिए धन्यवाद। इंस्ट्रक्टर बोलती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ अब आराम करो, एकेडमी चालू होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद जो लिनफांग है वह वहां से निकल जाता है और तुम लोग जो इन 3 बंदों को देख रहे हो ना, जो कांच के पीछे से लिनफांग को जाते हुए देख रहे हैं, आगे जाकर ये लोग काम में आएंगे। थोड़े मतलब थोड़े ही काम में आएंगे, बस इसी चैप्टर में दिखेंगे, अगले चैप्टर में शायद ही दिखें। वहीं जो इंस्ट्रक्टर थी वह सोच रही थी, मैं आशा करती हूं कि इस बच्चे को थोड़ा सबक मिला होगा इस चीज से, इसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लिनफांग के ऊपर, जो जंगल के बीच में से जा रहा आई, और वहीं तीनों बंदे जो उसे जाते हुए देख रहे थे, वह तीनों इस समय लिनफांग का पीछा कर रहे हैं और छुपे रहने के लिए कितनी खतरनाक टेक्निक का यूज कर रहे हैं, हमारी लेजेंडरी निंजा टेक्निक, बोले तो निंजा हथौड़ी की खास सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिसमें ये एक कपड़े के पीछे छुप रहे हैं। पर इन तीनों को नहीं पता है कि लिनफांग को इन सब के बारे में पहले ही पता चल चुका है। लिनफांग अपना माना एक्टिवेट करता है, पर वह उन्हें मारता नहीं है, वह वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप जाने लगता है। तो वहीं तीनों बंदे बात कर रहे थे, क्या हमें उसे सच में मारना चाहिए, वह काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसने अकेले ही डंजन क्लियर किया है। तो दूसरा बोलता है, अरे नहीं, वह अभी लेवल 10 पर भी नहीं पहुंचा है, वह इतना पावरफुल नहीं होगा, हम उसे मार सकते हैं। तो वहीं तीसरा बोलता है, हाँ, और मैंने देखा भी नहीं है कि उसने कभी कोई रिकवरी पिल इस्तेमाल की हो, इसीलिए उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, हम उसको हर सकते हैं। वह तीनों पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे, हम उसे मार सकते हैं, हम आसानी से उसे हरा सकते हैं। वैसे भी उसके पास डीमन बेयर ग्रिल है जो हमारा 10 स्टैमिना पॉइंट बढ़ा सकता है, हम उसे किसी भी तरह हराएंगे, हम उसे जल्द से जल्द मार देंगे। इसके बाद वे पीछे से आवाज देते हैं और लिनफांग को बोलते हैं, अरे ओए फार्मर, वहीं पर रुक जरा। तो लिनफांग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या मुझे रुकना है? लिनफांग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह तीनों ही अपने एक से बढ़कर एक पोज में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे पास जितना भी रिवॉर्ड है वो हमें दे दो, हम उसे सुरक्षित रखेंगे अपने पास। तुम्हारे पास वैसे भी इतनी ताकत नहीं है और ना ही इतना अच्छा लक है कि तुम इस स्किल स्क्रोल और डीमन बेयर ग्रिल को अपने पास रख पाओ, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे फार्मर की तरह वह सामान हमें दे दो, वरना हम तुम्हें हमारी कॉम्बैट क्लास की पावर बताएंगे। तो लिनफांग कहता है, क्या तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चूज किया? यहाँ पर इतने सारे और भी एग्जामिनर हैं, फिर मुझे ही क्यों पकड़ा? तो उनमें से एक, जिसके खरगोश जैसे दांत थे, वह बोलता है, तुम्हें सच में नहीं पता हमने तुम्हें क्यों पकड़ा, या तुम जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे हो? यहाँ पर इतने सारे एग्जामिनर थे, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने डंजन अकेले क्लियर किया हो, इसलिए वह सारी चीजें तुम्हारे पास होना लाजमी है। और वह तीनों ही अपनी उंगलियों से लिनफांग की ओर इशारा करने लगते हैं। तुम जैसे फार्मर को वह चीजें सूट नहीं करती, वह चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए, तुम इन्हें नहीं संभाल पाओगे, हमें दे दो। वहीं लिनफांग सोचने लगता है, डीमन बेयर ग्रिल जो 10 स्टैमिना बढ़ाता है, और वहीं मेरे उगाए हुए स्टैमिना वाटरमेलन भी 10 स्टैमिना बढ़ाते हैं। यह सोचकर उसका मुंह बिगड़ जाता है, क्या यह डीमन बेयर ग्रिल इतनी अच्छी है जो सिर्फ 10 स्टैमिना बढ़ा रही है, वहीं जो मेरा वाटरमेलन है वह भी उतना ही देता है, और मुझे इसके लिए डंगो नन क्लियर भी नहीं करना पड़ता। इसके बाद वह अपने स्टोरेज रिंग से एक छोटी पोटली निकालता है जिसमें से लाल एयरा निकल रहा था। वह बोलता है, क्या यह वही चीज है जो तुम लोगों को चाहिए? तो एक बंदा लालच में तुरंत उसे छीनने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही एक फायरबॉल आती है और उसके सामने फट जाती है। वह किसी तरह बच जाता है और दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिसने वह फायर मैजिक कास्ट की थी, वह लड़की भी लिनफांग के सामने आ जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम करने क्या की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ प्राइवेट फाइटिंग अलाउड नहीं है। अगर एकेडमी को तुम्हारे बारे में पता चला तो वह तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देगी। ये वही क्यूट लड़की है जो लेवल 7 पर है और जिसने लिनफांग के साथ पार्टी बनाने की कोशिश की थी, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब मना कर दिया था। तभी वह बुली बंदा बोलता है, एलिंग तुम इस मैटर में मत पड़ो, अच्छा होगा तुम दूर रहो, ये लड़का तुम्हारा रिलेटिव नहीं है और ना ही तुम इसे जानती हो, ये आज या तो ट्रेजर दे देगा या फिर मारा जाएगा। इस पर एलिंग गुस्सा हो जाती है और अपने स्टाफ से फायर एनर्जी रिलीज करते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता इसका मेरा कोई रिश्ता है या नहीं, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम आगे बढ़े और तुम लोगों ने यहाँ लड़ाई करी तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी और तुम लोग बहुत सफर करोगे। तो बुली बंदा बोलता है, रिपोर्ट? हाँ जाओ, हम भी देखते हैं तुम रिपोर्ट कैसे करती हो, क्योंकि अब तुम्हें इस फार्मर को बचाना है ना? ठीक है,
देखते हैं बचा पाती हो या नहीं। और वह तीनों अपने वेपन्स निकालकर लिन फांग और एलिंग पर हमला कर देते हैं। लिन फांग उसे देखकर सोच रहा था, ये लड़की अभी भी 7th क्लास यूजर है, मुझे नहीं लगता ये इतनी स्ट्रांग है कि ये इन लोगों को हरा पाएगी। वहीं एलिंग उन तीनों के कंबाइंड अटैक को देखकर सोचती है, ये तीनों कितनी डर्टी टेक्निक का यूज कर रहे हैं और ये धुआं कहां से उठ रहा है। वैसे थोड़ी ही देर में जो तुम्हें पता चल जाएगा। वह लिन फैंग से बोलती है, हे क्या होगा अगर हम दोनों टीम बनाकर हमला करें। पर जैसे ही वह बगल में देखती है, वहां कोई नहीं था। वह पीछे मुड़ती है। लिन फैंग वहां से दौड़कर भाग रहा था और जाते जाते वह पोटली एलिंग की ओर फेंक देता है। वह उसे पकड़ लेती है और लिन फैंग दूर से चिल्लाता है, तुम्हारे इतने काइंड बिहेवियर के लिए धन्यवाद। और वह डीमन बेयर ग्रिल अब तुम्हारा हुआ। और वह वहां से भाग जाता है। वहीं वह तीनों वह ट्रेजर देखकर सीधे एलिंग पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टेम्पररी रेस्ट रूम पर, जहां लिन फांग अपने रूम में बैठा स्क्रोल्स को देख रहा था जो डंजन में ड्रॉप हुए थे। वह उन्हें यूजलेस समझ रहा था, वैसे भी उसके किसी काम नहीं आने वाले थे। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या होगा अगर मैं दोनों तरह का माना इस स्क्रोल के अंदर इंसर्ट करूं। वह देर नहीं करता और डार्क मैना और फार्मिंग मैना एक साथ स्क्रोल में इंजेक्ट करता है। कुछ देर बाद स्क्रोल ट्रांसफॉर्म होकर एक स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक में बदल जाता है। एक नया स्क्रोल बन जाता है। इसका ग्रेड अभी बिगिनर है। अगर कोई यूजर इसे कंज्यूम करे जो अनडेड समनर हो, तो वह उसके समन का लेवल, क्वालिटी और स्किल इंप्रूव कर सकता है। यह देख लिन फांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार कुछ काम आया। मुझे पता था डुअल माना एक साथ यूज करने से कुछ नया मिलेगा। इसके बाद वह अपने अनडेड समन करता है। चलो एक नई स्किल ट्राई करते हैं। वह नए स्क्रोल का उपयोग करता है और हाई कून लेवल 6 से लेवल 8 पहुंच जाता है और पहले से काफी पावरफुल हो जाता है। इसके बाद यूई का लेवल भी 6 से 8 पहुंच जाता है और अंत में डीमन हॉर्न बेयर लेवल 7 से लेवल 9 पहुंच जाता है। इसके बाद जो डीमन हॉर्न लिजर्ड बची थी और एक ईगल थी, उन दोनों का ही लेवल 5 और 6 से डायरेक्ट 7 पर पहुंच जाता है। लिन फेंग इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ, इतना बुरा नहीं है, ये स्क्रोल काफी कम में आया, मेरी मेहनत सफल हुई। इसके बाद वह उन सारे अनडेड्स को दोबारा डिसमन करता है, मतलब वापस भेज देता है और बैठकर आराम से सोचने लगता है। बस एक चीज ही बुरी है, मुझे पता नहीं कब नई फील्ड मिलेगी, क्योंकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जहां भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ वहां की जमीन पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसके कारण मेरी क्रॉप्स भी अच्छी नहीं हो पाती हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा लिन फांग वहीं पर सो जाता है और सीन अगले दिन की मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहां पर लिन फांग नहा धोकर सुबह सुबह तैयार होकर अपने रूम से निकलता है। तो उसके रूम के सामने वही लड़की थी जिसका नाम एलिंग था। वह खड़ी थी। वह बोलती है, हे तुम अपने डीमन बेयर ग्रिल को भूल गए थे। तो लिन फांग बोलता है, अरे नहीं, वह सब तो तुम्हारे हैं, अब तुम रख सकती हो उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर एलिंग चिल्लाती हुई कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट है, बहुत वैल्यूएबल आइटम है, वह तुम ही रखो, वह मुझे कैसे दे सकते हो तुम। तो यह सुनकर लिन फांग का मुंह बन जाता है, पसीना निकलते हुए, क्या ये रॉटेड मटेरियल्स इतना ज्यादा कीमती ट्रेजर्स है। वह बोलता है, क्या ये रॉटन मटेरियल एक ट्रेजर है, पर जो भी हो वह मेरे किसी काम के नहीं है। तो इस पर एलिंग, क्या तुमने क्या कहा, मैंने सही सुना ना, तुमने उसे रॉटन मटेरियल बोला, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो। यह सुनकर वह काफी हैरान हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। पर क्या हुआ यह बताया नहीं जाता। उसे देखकर तो लगता है कि हमारे हीरो को अभी से गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, पर आगे देखने पर पता चलेगा। इसके बाद हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है डीप जंगल के अंदर, जहां पर हमारा हीरो खड़ा हुआ था। अब वह अपने चारों तरफ नजरें घुमाता है, देखता है आसपास कोई है या नहीं। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि आसपास कोई नहीं है, तो वह अपना माना अनलॉक करने लगता है। अपने डार्क माना को अनलॉक करता है। वह यह चेक करना चाहता है कि उसका न्यू माना और न्यू स्किल उसकी अनडेड क्रॉप्स पर कैसा असर करता है। इसलिए वह क्रॉप्स निकालता है और प्लांट करता है। पर देखकर वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ये तो पहले जैसी ही दिख रही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। पर तभी जितनी भी क्रॉप्स थीं, वह वहां से भागने लगती हैं, मूव करने लगती हैं। वह बोलता है, ओ माय गुडनेस, क्या ये सच में मूव कर रही हैं? वैसे कोई बिलीव भी करेगा कि क्रॉप्स खुद से मूव कर रही हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर, जो स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है जो हमारा लाइन फंग रिलीज कर रहा था। वह उस एनर्जी को ट्रेस करते हुए दूर से भागते हुए आ रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं सही हूं तो ये वही नेक्रोमैंसर एनर्जी है। वह अपने काम में इतना बिजी था कि वह लिन फांग के बिल्कुल पास से गुजरने लगता है, उसे देखते हुए।
पर उसे इतनी समझ नहीं आती कि ये वही बंदा हो सकता है जो उस डार्क एनर्जी को रिलीज कर रहा था। मतलब हमारा लिनफैंग ही वही नेक्रोमैंसर हो सकता है। पर वो रुकता है, लिनफैंग के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, हे ब्रदर, तुम्हारी आउटफिट देखकर लगता है तुम एक फार्मर हो। तो लिनफैंग बोलता है, हाँ क्यों, पर क्या मैंने तुम्हें प्रोवोक कर दिया? और वैसे क्या एक फार्मर तुम्हें प्रोवोक कर सकता है? तो उस बंदे का रिएक्शन देखो, हाँ ये क्या बोल रहा है? ओह नो, मैंने भी कितने डिस्गस्टिंग बंदे को हाथ लगा दिया। ये लो लेवल फार्मर, छी छी, मैंने क्या किया? मेरे हाथ गंदे हो गए। पर वह ये सब बातें सिर्फ मन में सोच रहा था। इसके बाद वह हमारे एमसी से पूछता है, हे फार्मर, क्या तुमने आज किसी स्ट्रेंज बंदे को देखा है जो आसपास घूम रहा हो? तो लिनफैंग सोचकर बोलता है, एक्चुअली हाँ, मैंने देखा है। तो बंदा बोलता है, हाँ कहाँ, बताओ जल्दी। तो लिनफैंग उसकी तरफ उंगली कर देता है और बोलता है, हाँ वह तुम हो। यह सुनकर उस बंदे को इतनी इरिटेशन होती है कि उसके पीछे आग जल उठती है। वह चिल्लाता है, क्या तुम मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। मैं एक एलीट हूं, सनवेल एकेडमी से। मेरे अंकल आयरन लायन ड्यूक हैं। तुम समझ रहे हो ना? वह अपने पंच में फायर एनर्जी इकट्ठा करता है और लिनफैंग पर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जैसा लोली फार्मर, तुमने एक्चुअली में हिम्मत करी ड्यूक के नेफ्यू के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। और इसके साथ हमारा सीन समाप्त होता है। मतलब हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। जब भी नया एपिसोड आएगा मैं यहां अपलोड कर दूंगा, इसलिए बेफिक्र रहो। बाय बाय, सी यू।